प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 गणित जो अध्याय चल रहा है हमारा 13वां घातांक और घात की प्रश्नावली 13.3 को हल करेंगे। इससे पहली वीडियो में हम 13.1, 13.2 को अच्छी तरह हल कर चुके हैं और आपने उन्हें देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। क्या करना हमें? प्रसारित रूप में लिखना। अब प्रसारित रूप होता क्या है? जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं हल्का सा। मैं 121 लिखता हूँ, तो अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें सैकड़े कितने हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े इसमें 1 है, प्लस दहाई कितनी? 2, तो 2 गुणा 10, और इकाई कितनी है? 1। तो हमने क्या किया, ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़े में तोड़कर लिख दिया कि 100 तो ये हो गया, 20 ये हो गया और 1 ये हो गया, तो 100 और 20 और 1 21, 121 हो गया। सेम हमें ऐसे यहाँ पर करना है। अब देखो, अगर आपने ये ढंग से अच्छी तरह समझ लिया तो इन सभी प्रश्नों को आप स्वयं हल कर लोगे। ठीक है, पहली संख्या लेते हैं 2,79,404। ठीक है, अब देखो 2 लाख है, तो 2 गुणा 1 लाख कर दो, ये लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्लस 70,000 आएगा यहाँ पर, तो 7 गुणा 10,000 कर दीजिए। 9 गुणा 1,000 कर दीजिए, प्लस ये कितना है सैकड़े पे, 4 गुणा 100 कर दीजिए, सैकड़ा ने है तो, प्लस अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 है दाईं पर, तो कोई बात नहीं, 0 गुणा 10, और इकाई पे कितना है? 4। कितना है? इकाई पे है 4 गुणा 1। अब यहाँ तक अगर आपकी समझ में आ गया तो अब ये सवाल बिल्कुल सिंपल हो गया, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, 2 हमारा टॉपिक चल रहा है घात और घातांक वाला। यहाँ पर 10 की घात कितनी आएगी बच्चों? 10 की घात आएगी 5, क्योंकि 5 जीरो होती है 1 लाख में, प्लस 7 गुणा 10 की घात यहाँ पर 4, प्लस 9 गुणा 10 की घात 3, प्लस 4 गुणा 10 की घात 2, घटती चले जाएगी, प्लस 0 गुणा 10 की घात 1, और लास्ट में लिखना आपको 4 गुणा 10 की घात 0, क्योंकि 10 की घात 0 का मान भी 1 ही होता है। तो ये हो गया प्रसारित रूप। इसका सबसे सिंपल तरीका, इन सभी संख्याओं को गिन लो। 1 2 3 4 5 6, अंक कितने हो गए? 6। तो पहली संख्या लिखो 10 की घात 5, 1 2 3 4 5। दूसरी संख्या लिखो 10 की घात, घटती चले जाएगी ऐसे ही घात, और ये हो जाएगा इसका प्रसारित रूप। अब आशा करता हूँ कि इन सभी प्रश्नों को आप स्वयं हल कर लोगे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 को हल। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए एक संख्या ज्ञात कीजिए। पहला ही प्रश्न है, पहले में हमने प्रसारित रूप लिखा था, इसमें प्रसारित रूप दिया गया है, तो हमें क्या करना, उनके लिए एक संख्या बनानी है। चलो, ए में देखो, 8 गुणा 10 की घात 4, प्लस 6 गुणा 10 की घात 3, प्लस 0 गुणा 10 की घात 2, प्लस 4 गुणा 10 की घात 1, प्लस 5 गुणा 10 की घात 0। अब देखो, 8 10 की घात 4 है, तो गुणा 10 4 जीरो कर देंगे, 6 गुणा 3 जीरो कर देंगे, 1000 हो जाएगा, 0 गुणा 2 जीरो कर देंगे, और 4 गुणा 10, और प्लस 5 गुणा 1। पहला ही सवाल है सेम टू सेम। क्या किया, यहाँ पर 4 है तो 4 जीरो लग गई, 3 है तो 3 जीरो लग गई, और 2 है तो 2 जीरो, और 1 है तो 1 जीरो, और 0 है तो 1। अब इन्हें हम क्या करेंगे, संख्या बना देते हैं। इनकी संख्या बनाना अब इनका बिल्कुल आसान है। देखो, इधर से ही शुरू कर लेते हैं हम। यहाँ पर क्या आएगा? 5, फिर यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8,
देखो 8 के साथ जो 4 जीरो, तो ये आ गया 86,045, इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये समझ में आया हो तो इन प्रश्नों को भी आप स्वयं हल कर लोगे। एक और करा देता हूँ मैं, चलो डी करा देता हूँ इसमें से। डी 9 गुणा 10 की घात 5 प्लस 2 गुणा 10 की घात 2 प्लस 3 गुणा 10 की घात 1। अब 9 गुणा 10 की घात 5, तो 9 गुणा 10 की घात 5 यानी कि 5 जीरो, प्लस 2 गुणा 10 की घात 2, इसका मतलब 2 जीरो, और 3 गुणा 10 की घात 1, इसका मतलब 10 की घात 1 ही है। ठीक है, 10 है ये। अब इसे कैसे बनाएंगे, इसे हम कैसे बनाएंगे, अब इधर से चलते हैं। देखो यहाँ पर हो गया जीरो, तो इसमें है नहीं, जीरो तो नहीं है, पर यहाँ है 30 क्योंकि दाई है। फिर 100 पे क्या है 2, वेरी गुड। फिर 1000 पे नहीं है यहाँ पर, तो जीरो लगाएंगे। फिर यहाँ पर 10,000 पे भी नहीं है, जीरो लगाएंगे। लाख है 9, तो ये हो जाएगा 9,02,30, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस बाकी प्रश्नों को आपको स्वयं हल करना है। 2 प्रश्न बचे हैं इसमें, इन्हें आप स्वयं हल कर लेना। अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 3 को हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानक रूप, इसे मैं बहुत अच्छी तरह आपका क्लियर कर दूंगा। मानक रूप, अब मानक रूप होता क्या है। ठीक है, देखो ये संख्याएं दी गई हैं, इन्हें हमें मानक रूप में लिखना है। अब जैसे मैं एक संख्या बताता हूँ आपको। जैसे हमने जब ये अध्याय शुरू किया, इसका परिचय वीडियो बनाया, तो उसमें हमने बहुत बड़े बड़े प्रश्न दिए थे आपको, बड़ी बड़ी संख्याएं दी थी कि इन्हें आप बताइए पढ़ के। जैसे मान लो ये संख्या है, ये संख्या है, देखो काफ़ी बड़ी है। इसे हमें मानक रूप में लिखना है। मानक रूप का मतलब होता है उसे हम सही तरीके से पढ़ लें। अगर हम इसका इकाई दहाई सैकड़ा करेंगे तो ये काफ़ी टाइम लगेगा, और पढ़ भी सकते हैं नहीं भी पढ़ सकते। तो इसका मानक रूप लिख लेते हैं हम, और मानक रूप के आधार पर इन्हें हम पढ़ लेते हैं। इसका सबसे सरल तरीका यह है कि इन्हें आप पूरा काउंट कर लो, गिन लो इन्हें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना है पूरे अंक हैं 13 है। 13 में से एक कम कर दो, कितना हुआ 12। 10 की घात 12 लिख दो। क्या समझे, पूरे अंक आए हैं 13, 13 में से एक कम करो तो आएगा 12, तो 10 की घात 12 लिख दो गुणा में, और सबसे शुरू का नंबर यहाँ पर लिख दो। ये इसका मानक रूप हो जाएगा। एक और बात, ये तो मानक रूप है बिल्कुल राइट। अगर आपने 30 गुणा 10 की घात 11 कर दिया, यानी कि एक जीरो यहाँ पर ले ली, तो ये मानक रूप नहीं होगा। और अगर आपने दशमलव लगा दी, यहाँ पर 3 से पहले दशमलव लगा दी, और 10 की घात कर दी 13, तो ये भी मानक रूप नहीं होगा। मानक रूप जो होगा मैंने शुरू वाला बताया यही होगा। ए में दिया है 5 0 0 0 0 0 0 0, ये दिया है। ठीक है, अब इसका मानक रूप का मानक रूप कैसे बताया मैंने, वेरी सिंपल। टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से एक गया 7, तो 10 की घात तो हो जाएगा 7, और शुरू का नंबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। दूसरा आप स्वयं कर सकते हो, इसे भी क्या है 7 0 0 0 0 0 0, ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से एक गया 6, तो गुणा 10 की घात 6, और इधर हो जाएगा 7। बिल्कुल सिंपल है। चलो थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड में क्या है 3 18 65 0 0 0 0 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 10 आया ना, 10 में से 1 गया 9। गुणा तो लिखो 10 की घात 9 ही। बस काम क्या करना है कि शुरू का नंबर लिखो और दशमलव लिखो। इसके बाद जितने ये नंबर है ना, जितनी संख्याएं हैं, इन्हें जरूर लिख लो और पहला नंबर लिख कर उसके बाद दशमलव लगा दो। ये इसका मानक रूप हो जाएगा। अब मानक रूप में एक पॉइंट और है इसमें, ये फिफ्थ में। अब इसका फिफ्थ और सिक्स्थ में पॉइंट है, वो आपको जरूर देखना है। देखो फिफ्थ में क्या लिखा है, 3908 और यहाँ 390878, सेम ही नंबर, बस दशमलव आगे पीछे कर दी। अब इसमें हमें क्या करना, इस दशमलव पे हमें एक ध्यान रखना है कि इससे इधर की संख्याएं, बाईं ओर की संख्याएं हमें गिननी है। 1 2 3 4 5, 5 में से 1 गया 4, 10 की घात 4 और यहाँ पर लिखा 3.90878। क्या लिखना, इस दशमलव पे हमें ध्यान देना है और इससे इधर की संख्याएं हमें नहीं गिननी, इधर की गिननी है। 5 होगी, 5 में से गए 4, घात तो हो गई 4 और 3 दशमलव, यहाँ पर पहली संख्या के बाद दशमलव लगा दो। इधर देखो 1 2 3 4, 4 में से गया 3, अब यहाँ हो जाएगा 3.90878। ये इसका मानक रूप हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, बाकी जो इसमें एक बचा है उसे आप स्वयं कर लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 को हल कर लो भाई। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर 3 ही है। इसमें तो इसने संख्याएं ऐसे दे दी, इसमें प्रकट होने वाली संख्याओं को, जैसे मान लो इसने एक स्टेटमेंट दे दिया, जैसे ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी, 384,000,000 मीटर है। तो हमें ये जो संख्याएं दी गई हैं, ये इन सभी को हमें मानक रूप में लिखना है और मानक रूप में हम लिखना सीख चुके हैं। ठीक है, अब देखो ए में देखो 5वां है प्रश्न नंबर 4, 4 का ए। तो यहाँ लिखेंगे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी दी भाई बच्चों, लिख लो। 384,000,000 मीटर है। अब इसका क्या करना, इसका मानक रूप बना दो। आता है ना बनाना, गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 1 गया, 10 की घात आ जाएगी 8। अब यहाँ 3.84, ये हो गया इसका मानक रूप। वेरी सिंपल, बिल्कुल आसान। दूसरा क्या है, बी में क्या दिया है, निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल। निर्वात, बस इसमें ऐसे लिखना, निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल कितनी भाई, ये है 3.0000000, ये लीजिए। अब चाल क्या है, मीटर प्रति सेकंड, ये भी लिख लो। इसका मानक रूप क्या होगा, सभी को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ भी मीटर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है, पृथ्वी का व्यास। देखो पृथ्वी का व्यास दिया ना, सी में ये दिया हुआ पृथ्वी का व्यास। चलो कितना दिया बच्चों भाई, पृथ्वी का व्यास दिया 12,75,6,000। पृथ्वी का व्यास 12,75,6,000, ये लीजिए 6,000 मीटर है। चलो अब इसका भी मानक रूप बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 में से 1 गया 7, और यहाँ हो जाएगा 1.2756। पहली संख्या के बाद दशमलव लगा दो, ये इसका मानक रूप हो जाएगा और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। देखो डी आप स्वयं कर लेना, ई भी स्वयं कर लेना और एफ भी हो जाएगा। चलो जी करा देता हूँ मैं। आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी कितनी बच्चों? अब यहाँ पर देखो कितनी जीरो लग रही है, 3 2 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0, क्या है? मीटर है, मीटर है। मानक रूप लिखो। चलो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 में से 1 गया 20, और यहाँ गया 3 मीटर। बहुत आसान प्रश्न है। अब जी के बाद आ गया एच। एच को देखो, एच में भी काफ़ी बड़ी संख्या दी गई है। एच में काफ़ी बड़ी संख्या दी है ये। चलो इसे भी देख लेते हैं एच को। तो संख्या ही लिख दूँ पर डायरेक्ट। 1.8 ग्राम भार वाले पानी की एक बूंद में इतने अणु होते हैं। कितने? एक बूंद में अणु कितने बच्चों? ये होगा 60 230 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, फिर 0 0 0, फिर 0 0 0, फिर 0 0 0। ये हो गया मानक रूप। गिन लेते हैं। 3 3 6 3 3 9 3 4 3 5 15 3 6 18 3 7 21 और 2 23। कितने हैं? 23। 23 में से 1 गया 22 गुणा 6.023। कितना हो जाएगा? 6.023। ये इसका आंसर हो जाएगा। एच हो गया। अब इसके बाद आई। आई में क्या दिया है? ये आप पृथ्वी में एक समुद्र, इतना समुद्र जल है। क्या है? इतना समुद्र जल है। तो इसे क्या करोगे आप? इसे तो आप मानक रूप में लिख लोगे। चलो मैं यही बता देता हूँ कैसे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से 1 गया 9। ये होगा 1.353। ये हो जाएगा इसका मानक रूप। ऐसे ही जे में भारत की जनसंख्या कितनी है? ये है। तो ये कितनी हो जाएगी? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से गया 9, और यहाँ हो जाएगा 1.027। ये हमने सभी मानक रूप में लिख लिए हैं। आशा करता हूँ यह प्रश्नावली आपकी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसमें हमने प्रसारित रूप में लिखना सीखा, प्रसारित रूप को संख्या में बनाना सीखा, और सबसे मेन इसमें हमने मानक रूप सीखा। मानक रूप में सिर्फ एक ही काम करना है, सभी संख्याओं, सभी अंकों को गिन लेना है और उसमें से 1 माइनस करके 10 की घात बना लेनी है, और फिर गुणा में उस संख्या को, पहले नंबर को लिख देना है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।